स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि और सिंह लगन की। यहाँ पर सिंह राशि की हम बात करेंगे। बहुत बहुत अच्छा समय आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। यहाँ पर आपका जो हम कहेंगे सूर्य, जो आपके लॉर्ड हैं, ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, इस समय आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। यानी स्वग्रही सूर्य आपके मन मुताबिक चीजें करवाएंगे, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है। और इस समय अगर हम सिंह राशि सिंह लगन की बात करें तो बुध आदित्य योग आप ही की राशि में बना हुआ है, लेकिन केतु भी साथ है, तो टेम्परामेंट को थोड़ा सा संभालना है। लेकिन धन धान्य की स्थिति यहाँ पर बेहतर रहेगी, क्योंकि देखिए बुध आपके धन भाव के स्वामी हैं, बुध आपके लाभेश हैं, आप ही की राशि में चल रहे हैं, तो धन की स्थिति बेहतर होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और इसके साथ अगर हम इस वीक की बात करें तो यहाँ पर शुक्र, जो लग्जरी, सुख सुविधा या प्लेजर के ग्रह कहे जाते हैं, वो भी अपने ही घर में यानी तीसरे घर में प्रवेश करेंगे, तुला राशि में आ जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। और शुक्र का स्वग्रही होना आपके लिए सफलता दिलाने वाला होगा। 3 तारीख से शुक्र स्वग्रही होके आपके भाग्य पर दृष्टि डालेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कुछ लंबे समय से जो आप घूमने फिरने जाना चाह रहे थे या कुछ नया लेना चाह रहे थे, वो सब आप यहाँ पर ले सकते हैं। भाग्य के भरोसे कोई काम अगर अटक रहा था तो भाग्य का सपोर्ट भी यहाँ पर मिलेगा। सिंह राशि के लिए ये जो वीक है, आपके जो हमने यहाँ लाइन भी लिखी है कि आपकी ही चलेगी और आपके मन मुताबिक चीजें होंगी, ये बिल्कुल सही है। तो समय आपके फेवर में रहने वाला है, लेकिन आपकी इस समय ढैया चल रही है। शनि इस समय आपके अष्टम में है, तो कहीं ना कहीं शनि अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव रह सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है। राहु केतु का केंद्र में होना मजबूत तो बनाता है, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग दे देता है। तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है इस वीक में और अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं वीकली राशिफल की, तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चंद्रमा की स्थिति अगर हम इस वीक में देखें तो मीन में रहेंगे, मेष में, वृषभ में, और उसके बाद वो रहने वाले हैं मिथुन राशि में। इस वीक के आखिर में चंद्रमा मंगल के साथ आएंगे आपके लाभ भाव में, और यहाँ पर मंगल और चंद्र की युति बनेगी, लक्ष्मी योग बनेगा, तो वो स्थिति बेहतर है। लेकिन जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है 31 अगस्त से और 6 सितंबर तक की हम बात कर रहे हैं, सितंबर का पहला वीक है। 31 अगस्त को अगर हम देखें तो चंद्रमा शनि के साथ आपके अष्टम में रहेंगे, यानी 31 अगस्त को आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में रहने वाले हैं। और जब चंद्रमा 31 और 1 तारीख के आधे दिन तक लगभग अष्टम में रहेंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। कोई पुरानी बात उखड़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और पैसे के लेन देन में भी सावधानी बरतनी है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो पूरा ही वीक चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बेहद लाभकारी है। कार्य क्षेत्र में चंद्रमा उच्च के होंगे लगभग 3-4 तारीख को, उससे पहले चंद्रमा भाग्य में और फिर लाभ भाव में रहेंगे, तो ये स्थिति बेहतर है। शुक्र आपके एक उपचय भाव में आ जाएंगे और राहु की नवम दृष्टि आपके उपचय भाव में रहेगी। यानी करियर की अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम है, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवल के काम से जुड़े हैं, सोशल मीडिया पे आप हैं, कंसल्टेंसी का काम है और विदेशों में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर राहु की शुक्र पर दृष्टि आपको काफी अट्रैक्टिव बनाएगी, आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करेगी और काफी प्रेजेंटेबल बनाएगी। यानी कोई भी ऐसा कार्य जिसमें प्रेजेंटेशन मैटर करती है, क्रिएटिव लाइन से आप जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। राहु और शुक्र जब एक दूसरे के साथ होते हैं या दृष्टि देते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि स्थितियां बेहतर रहती हैं, कार्य क्षेत्र की स्थिति। लेकिन देखिए यहाँ पर मंगल भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें, मंगल भी इस समय देख रहे हैं आपके धन भाव को और बुध की स्थिति भी बेहतर है, तो धन की जो स्थिति है वो यहाँ पर बेहतर होगी। और अगर आपका कार्य अगर आप आर्मी से जुड़े हुए हैं या रियल एस्टेट का काम है तो भी यहाँ पर मंगल की स्थिति बेहतर है। तो कम्युनिकेशन हो, क्रिएटिव लाइंस हो, या हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं
आर्मी पुलिस से रिलेटेड आपके काम है तो दोनों ही स्थितियां बेहतर हैं। सूर्य आप ही की राशि में है, सरकारी क्षेत्रों में भी सफलता मिलेगी, पर यहाँ पर हम आपको जरूर कहेंगे कि किसी भी टाइप के आर्ग्यूमेंट में ना जाएं और धन धान्य की स्थिति यहाँ पर बेहतर रहने वाली है। जल्दबाजी में निर्णय ना लें तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम लव लाइफ की बात करें तो देखिए कालपुरुष की कुंडली से पंचम भाव से लव लाइफ को देखा जाता है और लव लाइफ के आपके लॉर्ड गुरु हैं। गुरु इस समय उच्च के जरूर चल रहे हैं लेकिन वो द्वादश भाव में है और गुरु का द्वादश भाव में उच्च का होना यानी देखिए कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट आपका है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बातचीत अभी नहीं हो रही है। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लवर हैं वो दूर हैं और किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है कि इस वीक में रह सकती है। तो बहुत ज्यादा टेम्परामेंट आपको हाई नहीं रखना क्योंकि सूर्य आप ही की राशि में है और केतु भी आपकी राशि में है। सूर्य केतु का पितृदोष बनता है तो वाणी से किसी को इतना ज्यादा कुछ नहीं कह देना कि चीज आपकी खत्म ही हो जाए। तो यहाँ पर लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत का सामना सिंह राशि वालों को करना पड़ सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए राहु आपके वैवाहिक जीवन में है और शनि लॉर्ड हैं जो अष्टम में है, यानी शनि आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके स्पाउस के लॉर्ड हैं और सूर्य की दृष्टि है। और जब सूर्य सप्तम में होते हैं या दृष्टि देते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंसेस पैदा करते हैं। तो क्रोध पर इस समय आपको कंट्रोल करके चलना है। सूर्य ना सिर्फ इस वीक में बल्कि 17 लगभग 16-17 सितंबर तक यहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हम जरूर कहेंगे कि आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है और अगर ऑलरेडी किसी की लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में दिक्कत चल रही है तो वो चीज बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना है। और जो गुरु की स्थिति द्वादश भाव में है, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें सिंह राशि वालों को हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको नए रिश्तों की शुरुआत के लिए ये समय अच्छा नहीं है। तो यहाँ तालमेल बिठा के चलें, लेकिन शुक्र आपके वैवाहिक जीवन को संभालेंगे और आप टाइम भी स्पेंड करेंगे और घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं क्योंकि शुक्र और बुध इस समय आपके लिए फेवरेबल प्लैनेट्स यहाँ पर बनने वाले हैं। तो समय यहाँ पर आपको सफलता भी दिलाएगा और रिश्तों को भी सुधारेगा। लेकिन 31 अगस्त जो डेट है यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। लॉस की वजह से दिक्कत हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं पड़ना है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधानी बरतने की भी जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, विशेषकर वो विद्यार्थी जो टीचिंग से रिलेटेड प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अकल्ट, ज्योतिष, इस तरीके के कार्य में जाना चाहते हैं या विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं तो आपको सफलता यहाँ पर मिल सकती है। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। और विद्यार्थियों को हम एक और चीज कहेंगे कि जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। सूर्य इस समय स्वराशिगत है, बुद्धि काफी प्रखर और तेज आपकी रहने वाली है, तो सफलता का समय है। बस यहाँ पर आपको अपनी वाणी और क्रोध का ध्यान रख के चलना है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलना है। स्वास्थ्य की बात चली है तो सूर्य देखिए आप ही की राशि में है, यहाँ पर बुध और जो सूर्य की स्थिति है, केतु की स्थिति है, कहीं ना कहीं स्किन डिजीज आपको परेशान कर सकती है या अगर ऑलरेडी किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऑलरेडी बढ़ा रहता है तो यहाँ पर कोई क्रॉनिक डिजीज आपकी फ्लेयर अप हो सकती है, बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आपको उस चीज का भी ध्यान रख के चलना है। यानी सूर्य का आप ही के राशि में होना टेम्परामेंट बढ़ा सकता है, सडन आपकी हेल्थ में कोई ना कोई दिक्कत सूर्य और केतु यहाँ पर करवा सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग से बचना है, एसिडिटी की समस्या से बचना है और स्किन डिजीज से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। लेकिन इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग रहना, मानसिक रूप से अगर हम देखें तो आप काफी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग इस वीक में रहने वाले हैं। निर्णय क्षमता भी यहाँ पर आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन 31 अगस्त को आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ट्रैवल भी करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल आप रहें, वो हम जरूर कहेंगे। आध्यात्मिक आप होते हैं और आध्यात्मिकता तो यहाँ पर सिंह राशि वालों की चरम पर रहने वाली है, बढ़ने वाली है। केतु का आप ही की राशि में होना और गुरु का 12वें घर में होना जो दान पुण्य या हम कहेंगे मोक्ष
का स्थान है, यहाँ पर आध्यात्मिक आप रहेंगे, पूजा पाठ आपका बढ़ेगा, दान पुण्य आप करेंगे इस समय, और जरूर से आप धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर करने वाले हैं या घर में मांगलिक कार्य होंगे। यानी इस समय, ये जो समय सिंह राशि का चल रहा है, अध्यात्म पर आप अवश्य ही ध्यान भी देंगे और अध्यात्म यहाँ पर आपका बढ़ने भी वाला है। इसके साथ अगर हम बात करें तो राहु का सप्तम में होना, सूर्य का राहु अगर हम देखें आपके 7th हाउस, यानी कहीं ना कहीं अगर आप पब्लिक फिगर हैं, नेम फेम में आपको सफलता मिल सकती है, कार्य क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, और हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पर चीजें आपके अकॉर्डिंग होंगी लेकिन डोमिनेटिंग नहीं होना है। अति हर चीज की बुरी है, तो कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना। यहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है, लेकिन जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं करना है। यहाँ जो लोग घूम फिर के काम करते हैं या एक्टिव मोड में रहेंगे, उनको यहाँ पर भाग्य जरूर जरूर साथ देगा। तो ये पूरा ही वीक सिंह राशि के लिए बेहद लाभकारी रहेगा। चंद्रमा उच्च के होके मिडिल ऑफ द वीक आपके लिए बेहद लाभकारी रहेंगे, और जब मंगल के साथ चंद्रमा आएंगे तो धन धान्य की स्थिति भी यहाँ पर और भी बेहतर होगी। लेकिन 31 अगस्त को आपको ज्यादा कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना और पैसे के लेन देन से बचने की जरूरत है। गायत्री मंत्र का जप करना सुबह के समय और सूर्य को जल चढ़ाना आपकी परेशानियों को दूर करेगा। आपका भाग्य बलवान हो, इसके लिए आप अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि मंदिर जाके ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः अवश्य लिखें।